हाँ हेलो क्लास 10th। आज हम लोग नई यूनिट स्टार्ट करेंगे 12th द पाई एंड द टार्ट। इसके पहले की जो मेंडिंग वॉल है वो सिलेबस से आउट है, तो वो यूनिट इसलिए नहीं पढ़ रहे हैं। सीन स्टार्ट होता है जहाँ पर कि क्या है, गोल्टियर एक आदमी है और उसकी वाइफ भी है और उसके केक शॉप के बाहर पेरिस में, ठीक है। ये टाइम है 15th सेंचुरी के मिडल का, ठीक। और ये जो प्ले है वो किसी मतलब नॉर्मल स्टेज पे भी परफॉर्म किया जा सकता है। जीन और पायरे दो लोग हैं जो कि उसकी दुकान के बाहर बेंच लगी हुई है जो उन्होंने ढूंढ करके उस पर बैठे हैं, ठीक है। और ये लोग वहाँ पर बैठ करके अब दोनों इंडिकेट कर रहे हैं कोल्ड और हंगर को। तो जीन कहता है पायरे को देख करके कि क्या तुम्हें ये करते रहना होगा। तो पायरे कहता है ये ब्लास्टेड कोल्ड है, ये बहुत ज़्यादा ठंड है और मैं अगर रुका तो मैं जम जाऊँगा। मुझे भूख भी लगी और बहुत ज़्यादा ठंडी भी लग रही है। तो जीन कहता है मुझे भी लग रही है, पर मैं बैठा हुआ हूँ ना, मैं बैठे बैठे मर तो नहीं, मैं बैठ कर मरना पसंद करूँगा। तो पायरे कहता है हम लोग बहुत अच्छी पेयर हैं, तुम और मैं। पेरिस को हम पर गर्व होना चाहिए। तुम्हें पता है मेरी जो जैकेट है उसमें 23 होल है। वो इसलिए क्योंकि मुझे पता है, क्योंकि मैंने सुबह काउंट किए थे अपने जेब में, और इसी वजह से कोई डाउट नहीं है कि हवा अंदर से पास हो रही है। जीन कहता है कि तुम्हारे होल्स मुझे परेशान नहीं कर रहे हैं, मुझे परेशान कर रहा है कि मेरा पेट खाली है और मुझे बहुत भूख लग रही है। पायरे कहता है तो इसके लिए क्या जज गस्टन के पास चलते हैं, उन्हें भी पिछली साल हम लोगों ने भीख मांगी थी, इस साल भी मांग लेते हैं। जीन कहता है क्या कह रहे हो। पायरे कहता है हाँ हम लोग उनसे पूछेंगे, अगर वो कुछ योर ऑनर हम लोग को जीने के लिए कुछ खाना दे दीजिए। अगर उन्होंने देख लिया और हमें देख लिया तो शायद वो लोग खाना दे दे। तुम क्या जज से खाना मांगोगे। पायरे कहता है कि उसे नहीं पता कि हंगरी होना क्या होता है, हमें अपनी ज़िंदगी में खुद ही कुछ करना होगा और मैं यहीं से चैरिटी शुरू कर रहा हूँ। और चैरिटी हर घर से शुरू होती है, तो ये जो हमारा पहले ही घर है इसी से मैं मांगना चालू करता हूँ, तुम दूसरे घर पर जाकर अपना ट्राई करो। तो जीन अपने यही मतलब गोल्टे शॉप में ठोकने लगता है, ठीक है। तो जीन कहता है कि सेंट अगास्था के लव के लिए, ब्लेस्ड सेंट्स के लिए पीटी ऑन मी, मुझ पर दया करे और मुझे कुछ खाने के लिए दे, मैंने 3 दिन से कुछ भी नहीं खाया। मतलब ये एक पादरी की तरह बोलने लगता है। पायरे कहता है नॉट बैड, मैं इसे 7 कर देता हूँ। तो दूसरे घर पे जाकर के वो कहता है मैंने 7 दिन से कुछ नहीं खाया है, प्लीज़ मुझे खाना दीजिए। तो पायरे केक शॉप पे डोर के कहता है गुड मॉर्निंग सर, ऊपर वाला आप पर रहम करे और फरिश्ते आपके तारा करे। सर प्लीज़ मुझे खाने के लिए दीजिए, मैंने 1 हफ्ते से कुछ नहीं खाया। मिस्टर गॉल्टियर बाहर आते हैं, वो 50 साल की उम्र के एक आदमी है और वो बहुत ज़्यादा कंटेंट ही लॉट, मतलब बहुत ज़्यादा अपने आप में से संतुष्ट है। भाग जाओ यहाँ से, मेरे पास कुछ नहीं तुम्हें देने के लिए, मेरी वाइफ भी बाहर है और मैं बिज़ी हूँ, तुम लोग दूसरी स्ट्रीट पर जा करके खाना मांगो। और गॉल्टियर दरवाज़ा बंद करके उनकी तरफ देखने लगता है। जीन कहता है सेंट अगस्टिन, सेंट निकोलस, सेंट क्रिस्पीन, हर कोई आपको दुआएं देंगे, आपको जन्नत में जगह मिलेगी, प्लीज़ मुझे खाना दे दीजिए, मैंने 7 दिन से कुछ नहीं खाया है। अब दरवाज़ा खुलता है और मैरियन जो है वो जवान है और उसके हस्बैंड थोड़े एज वाले हैं, तो वो आती है। अब गोल्टे की जगह मैडम मेरियन आती है, मतलब उनकी वाइफ, और आके कहती है जाओ भिखारी, मेरे पास कुछ नहीं तुम्हें देने के लिए, मेरे हस्बैंड भी बाहर है और मैं उन्हें फिर से बुलाना नहीं चाहती, अगर वो आए तो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। मैरियन डोर बंद करती है और जीन वहीं पर बैठ जाता है बेंच के बाहर, ठीक है। तो गॉल्टियर ऐसा करता है कि उन्हें कहीं जाना है तो वो घर से निकल जाता है, लेकिन उसे कुछ याद आता है तो वो वापस आकर मैरियन से कुछ कहता है। गॉल्टियर कहता है मैरियन मैं जा रहा हूँ मेरे साहब के साथ डिनर करने, तो तुम क्या करना, वो टेबल पे अच्छा दिखे इसलिए तुम क्या करना कि एक ईल पाई को भेज देना, तो ईल पाई दे दो ताकि मैं ले जा सकूँ, बड़ी वाली देना जैसे कि लास्ट संडे को दी थी। जल्दी लेके आओ बेटा, जल्दी लेके आओ, जल्दी मुझे जाना है। तो मैरी कहता अच्छा ला रही हूँ पतिदेव। तो वो अंदर जाती है और उनके लिए भेज रहा है। गॉल्टियर कहता है वेट, ऐसे तो मैं लेके नहीं जा सकता ईल पाई, मतलब मैं वहाँ पर एक मेहमान की तरह जा रहा हूँ और मैं हाथ में ईल पाई लेके जाऊँगा, नहीं 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 नहीं, मैं किसी इंसान को भेज दूंगा जो कि ये लेकर के आ जाएगा। मैरियन कहती है क्वाइट इम्पॉसिबल, ऐसा नहीं हो सकता, बहुत सारे लोग यहाँ पे फालतू में घूमते रहते हैं और मैं किसी के भी हाथ में नहीं दे सकती। गॉल्टियर कहता है गुड आइडिया, पर किसके। तो वो कहता है कि वेल तुम किसी को देख लेना रास्ते में और उसे भेज देना अगर तुम देख सको तो। वो कहता है हाँ, पर तुम्हें कैसे पता चलेगा कि वो ही इंसान है जिसे मैंने भेजा है, कोई और भी तो हो सकता है। तो मैरियन कहती है मैंने ये तो सोचा ही नहीं था। तो गॉल्टियर कहता है मैंने सोचा है, मैं उस मैसेंजर को कहूँगा कि वो तुमसे तुम्हारा नाम पूछे और तुम्हारे हाथ को किस करे, तो इससे ये साइन होगा कि मैंने ही उसे भेजा है और तुम उसे अपनी पाई दे देना, ठीक है। तो मैरियन कहती है हंसते हुए ओ ठीक है चलो मैं दे दूँगी। मैडम गॉल्टियर जो है वो हाथ हर किसी के किस करने के लिए नहीं है,
ऐसा कहती है मैरियन और वो चले जाते हैं। तो गॉल्टियर चला जाता है, जीन ये बात सुन लेता है और जीन ये सुन करके जाता है उसके पास, पायरे के पास। पायरे कहता है कुछ मिला? तो जीन कहता है हाँ और नहीं भी। पायरे कहता है इसका क्या मतलब? तो वो कहता है देखो मुझे एक बात पता चली है जो कि हमें खाना दिलवा सकती है। पायरे कहता है मैं कुछ भी कहूँगा मेरे खाली पेट को भरने के लिए। तो जीन कहता है अच्छा तो सुनो मेरी बात, अभी मैं अगले स्ट्रीट पर था तो वहाँ पर मैंने कुछ सुना नॉक करते हुए डोर पर के। तो पायरे कहता है थैंक्स, मैं एक दिन से बहुत वेट कर रहा था, तो तुम बताओ मुझे क्या काम है? तो वो उसने मुझे बेगर कहकर भगा दिया, उसने कहा कि मैं नहीं जा सकता वहाँ पर और ऐसा ब्ला ब्ला ब्ला। तो जीन कहता है कि कोई दिक्कत नहीं है पर मैंने ऐसा कुछ सुना है जिससे हमें खाना मिल सकता है। तो वो कहता है कैसे? तो वो कहता है मुझे इंटरप्ट मत करो, मेरी बात सुनो। वहाँ पर एक लेडी है, उनके पास जाओ और उनका हाथ किस करना, वो तुम्हें खाने का सामान देगी। अब पायरे ये बात देखो, अब ये बात जीन को बिल्कुल अच्छे से पता है कि वो हाथ में किस करेगा तो उसे पाई दे ही देंगे। तो पायरे कहते किस द लेडीज़ हैंड, तुम्हें मुझे लगता है तुम कोई गलती कर रहे हो ब्रदर, मैं कोई प्यार नहीं चाहिए, मुझे खाना चाहिए। तो जीन कहता है कि अरे रुको, तुम उसे उसका हाथ जा कर के किस करना और कहना कि तुम्हें मिस्टर गॉल्टियर ने भेजा है पाई लाने के लिए और वो तुम्हें हाथ में बड़ी सी ईल पाई दे देगी। तो पायरे कहता है कि तुम्हें लगता है सच में कि वो हमें पाई दे देगी? तो मैं ऐसा सुन करके मुझे लगता नहीं कि वो मुझे पाई देगी हाथ में। तो जिन कहता है वेरी वेल, मेरी बात मानो या भूखे मर जाओ। पॉइंट है तुम्हें भूख लगी है तो तुम ये करोगे। पायरे कहता है कि हाँ भूख तो लगी है और मेरे खाली पेट को भरने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। जीन कहता है तो जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही करो, मुझ पर ट्रस्ट करो, तुम्हें खाना मिलेगा। पायरे कहता है कि क्रिमिनी जस्ट आई बिलीव यू सीरियस, मैं तुम पर भरोसा करता हूँ सीरियस। तो जीन कहता है कि हाँ ऑफ कोर्स मैं भी सीरियस हूँ, डोंट वरी। पायरे कहता है कि ठीक है मैं जाकर करता हूँ। तो जीन कहता है गुड। तो पायरे पूछता है फिर से बताओ मुझे क्या करना होगा। तो जीन कहता है कि बहुत सिंपल है, तुम्हें वहाँ पर जाकर नॉक करना है, मैडम को कहना है मिस्टर गॉल्टियर ने मुझे ईल पाई लेने भेजा है, वो तुम्हें पाई नहीं देगी जब तक कि तुम उसका हाथ किस नहीं करोगे, ये इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना। पायरे कहता है कि और उसका हस्बैंड आ जाए डोर पर। तो जीन कहता है कि वो नहीं आएगा क्योंकि वो बाहर गया है, ठीक है। और ही आई हैपन टू नाउ नेवर माइंडेड, तो अभी इसके बारे में मत सोचो और तुम्हें 5 मिनट है जल्दी जा करके ला लो और हमें स्टार्ट करना डिनर, जल्दी खाना लेकर के आओ। पायरे जीन चला जाता है। तो पायरे जा कर के बोले गुड मॉर्निंग लेडी, मुझे मिस्टर पाई ने भेजा है गॉल्टियर को लाने के लिए, तो प्लीज़ मैम गॉल्टियर को दे दीजिए तो मैं लेने चले जाता हूँ। अरे मैम एक सेकंड, मिस्टर गॉल्टियर ने मुझे भेजा है पाई लाने के लिए, तो प्लीज़ मुझे पाई दे दीजिए। मैरियन कहते तुम ही वो मैसेंजर जिसे उन्होंने भेजा है? तो पायरे कहता है हाँ लेडी मैं ही हूँ, लाइए मैं आपका हाथ किस कर देता हूँ। तो वो उसका हाथ पकड़ के किस करने जाता है पर मैरियन अपना हाथ छीन लेती है। ऑल राइट मैं समझ गई, मैं ला कर देती हूँ। और वो जाती है और पाई लेकर के आती है और कहती है ये लो अच्छे से लेकर जाना, इस बड़ी महंगी पाई है। तो पायरे कहता है आप मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं इसकी बहुत अच्छे से केयर करूँगा, मैं इसे ले जा करके उनके हाथ में अच्छे से दूंगा पेरिस में। तो मैं जा रहा हूँ और मैं इसे बहुत अच्छे से लेकर के जाऊँगा, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, मैं इसे एक फरिश्तों की तरह लेकर के जाऊँगा। मैरियन कहते हैं जल्दी जाओ, टाइम वेस्ट मत करो यहाँ पे खड़े होकर। वो दरवाज़ा बंद कर देती है और वो चले जाते हैं और वो अपने हाथ में पाई लेकर के खड़ा रह जाता है और वो केयरफुली उसे बेंच की साइड पर ले जाते हैं और कोने पे जाकर के खाने लगते हैं। पायरे कहता है ये एक ड्रीम ही होगा, मुझे कैसे मिला मुझे नहीं पता, पर अभी मिल चुका है तो मैं अपने ड्रीम में इसे खाना चाहूँगा और मैं बहुत भूखा हूँ कसम से। और ये बहुत अच्छा सपना है जिसमें मुझे खाना खाने को मिल रहा है। एक्चुअली ये पूरी स्टोरी बहुत अच्छी है जहाँ पर आपको समझाया जा रहा है कि ठग लोग कैसे काम करते हैं। यहाँ पर ये दोनों ठग हैं पायरे और जीन, और ये लोगों से ऐसे ही खाना चुरा करके खाते हैं। तो आई होप आप लोग को यहाँ तक की यूनिट समझ में आई होगी। अभी नेक्स्ट यूनिट हम लोग कल स्टार्ट करेंगे यहाँ से, यहाँ तो ख़त्म हो चुका है, अभी हम लोग आगे जाएंगे कल, ठीक है।